आमेर में डंपर ने 3 लोगों को कुचला, 2 की मौके पर ही मौत, एक गंभीर घायल। आक्रोशित भीड़ ने किया हाईवे जाम। जयपुर के आमेर इलाके के कुंडा स्थित शिवकुंडा में एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां गुरुवार देर शाम एक बेकाबू डंपर ने सड़क पर 3 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का इलाज एसएमएस अस्पताल में जारी है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। गुस्साए लोगों ने दिल्ली जयपुर हाईवे पर शव रखकर धरना शुरू कर दिया और हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की मांग की। स्थानीय लोगों ने कहा, हम बस यही चाहते हैं कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिले और ऐसे हादसों पर रोक लगे। मामला बिगड़ता देख प्रशासन हरकत में आया। आमेर एसडीएम और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराने की कोशिशें शुरू हुईं। घंटों की बातचीत के बाद आखिरकार देर रात करीब 1:20 बजे प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बनी और धरना समाप्त कर दिया गया। प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का भरोसा दिया है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी अपनी ओर से आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। इस हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं, मानस क्या भारी वाहनों की निगरानी और सड़क सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे, या फिर ऐसी घटनाएं यूं ही दोहराई जाती रहेंगी? हमारे संवाददाता इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए बुलेटिन राजस्थान, आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। शासन की तरफ से सबसे पहली मांग तो ये थी कि किसी भी पक्ष में सरकार की तरफ से जो नेग्लिजेंस रही, उन सब लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि यहाँ जहाँ कहीं भी आवश्यकता है वहाँ स्पीड ब्रेकर्स हों, और कुछ रास्तों पर जहाँ हैवी ट्रैफिक चलता है और आमोदरफ्त बहुत ज़्यादा है जहाँ पे, और जहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर स्पीड ब्रेकर्स बनाए जाने का, और उसके अतिरिक्त गर्डर लगा के जो डंपर्स और वो आते हैं उनको रोकने के लिए उन्होंने कहा। कुछ प्रशासन ने आर्थिक रूप से जो इनके मृतक हैं और जो घायल हैं उनको सहायता के लिए उन्होंने कहा। कुछ जन सहयोग से भी उन्होंने, सब लोगों ने क्राउड फंडिंग भी की है, और उसके अतिरिक्त ये क्राउड फंडिंग अभी जारी रहेगी। से हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि नटाटा रोड पे अपने जो डंपर है उसके कारण, एक्सीडेंट के कारण 2 लोगों की डेथ हो गई, एक व्यक्ति घायल हो गया था, जिसको लेकर लोगों के द्वारा शांतिपूर्ण धरना दिया गया। लोगों की, मृतक परिवार है, उनके प्रति संवेदना को लेकर कुछ मांगे थी, जिनको लेकर पिछले 4 घंटे के बीच पुलिस प्रशासन और जो आमजन थे, जनप्रतिनिधि थे, उनकी उपस्थिति में कुछ समझौता हुआ। समझौते के उपरांत शांतिपूर्ण तरीके से धरने का समापन हुआ, और संबंधित जो मृतक है उसकी पोस्टमार्टम के लिए हम बॉडी को हॉस्पिटल भिजवा दिया है। सर, इसमें हमारी तरफ से एक जो 7 बिंदुओं का एक समझौता पत्र हमारे बीच में तैयार हुआ है, जिसमें एक उनके जो परिवार के 3 लोग हैं उनको हम हमारे द्वारा संविदा नौकरी जो भी उनकी योग्यता है उनके अनुसार दी जाएगी। साथ ही उनकी एक डिमांड थी कि सरकारी नौकरी दी जाए, तो राज्य सरकार के लेवल पे इसका प्रस्ताव शीघ्र ही तैयार करके भिजवा दिया जाएगा। एक उनकी डिमांड थी कि परिवार को जो भी सरकारी स्कीम है उसमें लाभ दिया जाए, तो मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना है, लेबर कार्ड है, तो जिस स्कीम में वो कवर हो रहे हैं तो सभी स्कीमों में लाभ दिलाने के लिए आगामी 3-4 दिन में प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी। एक डिमांड उनकी ये थी कि जो भी रोड के अंदर हैं, इलीगल कट हैं और भारी वाहन आ रहे हैं, तो इसके लिए जो आरटीओ है, पुलिस विभाग है और जेडी है, उनको पाबंद करवा दिया जाएगा, और अगले 1-2 दिन के अंदर सारे इलीगल कट भी बंद हो जाएंगे, और ओवरलोडेड जो वाहन है उनको भी रोक दिया जाएगा। एक उनकी ये थी कि बिजली विभाग के कुछ अधिकारियों की इसमें लापरवाही रही है, टाइमली उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं किया, जिस कारण जो ट्रांसफार्मर के अंदर आग लग गई, तो उसके लिए एक उपखंड स्तरीय समिति का गठन करके आगामी 2 दिन के अंदर जांच करके, जांच के उपरांत जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। एक मांग थी कि जो भी उनके परिवार के आश्रित बच्चे हैं, बेटियां हैं, उनकी शिक्षा और शादी के लिए व्यवस्था हो, तो सरकार की जो स्कीम है, जब भी वो शादी के लिए होंगी उस समय जो भी सरकार की स्कीम है, जो भी लाभ कवर होगा, समय समय पर बदलते रहते हैं, जब भी शादी होगी तो सरकार में कवर हो जाएगी। पालनहार योजना के तहत उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। जैसे एक मृतक के 3 बच्चे थे, 1500 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से 45 रुपये उनको मिलेंगे। उनकी जो माता है विधवा पेंशन में कवर होती हैं, तो लगभग 1150 रुपये उनको मिलेंगे। प्रति परिवार लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये की मदद सरकार की जो शिक्षा और शादी की स्कीम है उनके माध्यम से इनकी मदद हो जाएगी। एक इनकी डिमांड ये थी कि इनके लिए डेयरी बूथ आवंटन भी हुआ जाए, तो इसकी जो भी प्रक्रिया है, इनका जो आवेदन आएगा, आवेदन के बाद में जो निर्धारित प्रक्रिया है उसको पालन करते हुए बूथ आवंटन करवा दिया जाएगा। इसी के साथ साथ में
सब लोगों ने आह्वान किया, परिवार के प्रति एक संवेदना थी कि हम सब लोग आए हैं, सबकी संवेदना थी कि परिवार की मदद होनी चाहिए, तो सब लोगों ने आह्वान किया। जायजाम के बीच बैठकर सब लोगों ने आह्वान किया, तो लगभग 8.5 लाख रुपए लोगों से अभी तक प्राप्त हुए हैं। सारी जो तीनों परिवार हैं उनके बीच में विभाजित हो जाएंगे। साथ ही जो भी माइनिंग करता है और डंपर वाले हैं उनके साथ भी जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं मौके पे पहुंचा और तुरंत मैंने प्रशासन को फ़ोन किया। तहसीलदार जी आए, एसडीएम साहब आए और सारी पब्लिक की सहमति से 8-9 बिंदु है, उन 8-9 बिंदुओं हमारे को सहमति बनी और पब्लिक ने सहमत होकर ये समझौता कर लिया है। और आम जन भी हम सब मिलके करीब 8.5 लाख रुपए हमने जनता से भी, जनता में आए हुए लोगों ने भी चंदे के रूप में दिया है और आगे भी हम इस मुहिम को थोड़ा बढ़ाएंगे। और मैं प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप आए और हमारी सुनवाई की आपने, और हमारी जो सरकार की तरफ से जो मदद होती है वो सरकार की तरफ से आपने मदद दिलाने का पूरा प्रयास किया। आपका न्याय होगा और मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके साथ, और अगर न्याय नहीं होता है तो जो आपको उचित लगे वो आप करो। ये उनके शब्द थे और अभी हाल फिलहाल वो हमारे साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्थानीय लोगों की मांग, जायज़ मांग को लेकर एसपी साहब भी हमारा साथ देंगे।